आघातशूरी में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है अमेजिंग फर्स्ट डे इन दिल्ली इंडिया एपिसोड 30 पाकिस्तानी विजिटिंग इंडिया। तो चलिए देखते हैं, दिल्ली को एक्सप्लोर करते हैं यार। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। इन कोलैबोरेशन विद इसको पैसे मिले हैं प्रमोट करने के। वाह, ये राजपाल मुझे लगता है ये दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मेट्रो है। सुबह सुबह का व्यू है क्या? ऐसा लग रहा है स्मॉग नजर आ रही है। हाँ, फ्राइडे का मुझे लग रहा होगा। वो भी तो तालाब टाइप का यार मुझे तो पुराना दिल्ली जो है ना, वो हॉल की तरह बहुत अच्छा है। घर भी जैसे देखो हमारे अच्छा यहाँ लग रहा है। घरों में पेंट नहीं हुए होते, वहाँ पर हाँ। देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा। वो देखो वो दीवार नजर आ रही जिसमें पेंट नहीं था, इंटू नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को। जी दिल्ली से फाइनली हम लोग उस सिटी में पहुंच गए हैं जिसकी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी। आज इरादा मेरा ये है कि हम लोग जो है ना मोस्टली ओल्ड टाउन जो है ना उसको एक्सप्लोर करें। उसके अंदर बहुत कुछ जो है वो देखने के लिए कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल जो है जामिया मस्जिद है, फिर आगे जो है वो फोर्ट है और साथ में चांदनी चौक के जो है गुरुद्वारा। तो यहाँ पे जो वो चांदनी चौक तो मैंने आप देखा हुआ। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओल्ड टाउन की जिस तरह की ट्रैफिक होगी, केओस होगा सिटी के अंदर, और जो रौनक है और जो लाइफ है वो सब कुछ जो है ना आपको मिल रहा है। हम होटल जो है ना कि जिस एरिया में हमने स्टे किया वो पहाड़गंज का एरिया, वहाँ से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर हमने वॉक करके आए हैं। क्योंकि अगर आप दिल्ली आए और दिल्ली में अपना जो दिन का स्टार्ट है वो आपने छोले भटूरे से नहीं ना किया तो कहते हैं कि दिल्ली आने का फ़ायदा तो नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ के जो सबसे मशहूर है सीताराम दीवान चंद, उनके जो छोले भटूरे का बिल्कुल वहाँ पे अब जाके देखते हैं कि यहाँ पे मिलते भी नहीं है, मिलते भी हैं कि नहीं है, कि ऑलमोस्ट जो 10 बज चुके हैं। चलते हैं यार सीताराम से तो मुझे सीताराम मूवी याद आ गई। हम लोग जिस सीताराम एंटर हो गए और आप यहाँ पे रश चेक करें, तकरीबन जो है ना हमें 10 मिनट लगे हैं ऑर्डर प्लेस करने में। और अभी चलते हैं आगे जहाँ पे बन रहे हैं और जहाँ से हम जाके पिक भी कर सकते हैं। या तो खड़े हो पास या तो जा मैंने कभी ना छोले भटूरे खाए नहीं और ना ही मुझे पता है कि ये होते क्या हैं। इतना तो पता है कि छोले होते हैं। अब यहाँ पे अविनाश भाई खड़े हैं, ये थोड़ा सा बताते जाएंगे ये चीज़ें क्या क्या है। ये मिर्ची है, मिर्च का अचार है, हाँ, ये गाजर का अचार है, ये आलू है, आलू का अचार, छोले आलू है, स्टफिंग होती है, जी जी, छोले मिक्सअप होते हैं। अच्छा छोले और आलू मिक्सअप, ठीक है। और दूसरा जो है वो मैदे का बनते हैं जो वहाँ पर, अच्छा चले ठीक है। थैंक यू जी। मैं तो कहा ना मुझे पूजा प्याज बहुत ये आ गए जी हमारे सामने हमारे छोले भटूरे। और एक्चुअली यहाँ पे इतना रश है कि खड़े होने की जगह जो है ना उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ा है कि हमें किसी जगह मिल जाए ताकि हम आराम से खड़े होकर खा सकें। तो जैसे उन्होंने पीछे बताया कि छोले और उसमें जो है ना वो आलू की स्टफिंग उन्होंने की हुई है, अचार है, ये थोड़ी सी प्याज है और साथ में जो है ना ये दो आई थिंक पूड़ियों की तरह हैं। आई एम नॉट श्योर किस तरह इनका टेस्ट होगा कि मैंने पहले नहीं खाए, तो ट्राई करते हैं। और उसके साथ हमने यहाँ पे जो है ना वो लस्सी भी मंगवा ली है, सुबह का टाइम है और लस्सी नाश्ते में मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह के हैं। तारीफ़ें तो इनकी बहुत सुनी है, हम एक बाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेबल से पीछे है पर बैठने की जगह नहीं। पहला एक्सपीरियंस जो है छोले भटूरों का वो बहुत अच्छा रहा। और हम शायद यहाँ की जो सबसे पुरानी शॉप है ये इसको कहते हैं 1950 से है, कितना अच्छा तो वहाँ पे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो आपको बेस्ट छोले भटूरे मिलने ही चाहिए।
है ना। और पूरे दिल्ली से लोग, पूरे दिल्ली से क्या, जब भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से एक बार जो है वो ट्राई किया जाए। बिल्कुल, और वाकई में बहुत अच्छा है। डन। इवन इसके अंदर भी स्टफिंग हुई है, कुछ डला हुआ है, हो सकता है अंडा हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, आई एम नॉट श्योर कि क्या चीज़ है। कुछ चीज़ टाइप लग रहा है, पनीर हो सकता है, पनीर। और कुछ मसाले वगैरह तो ऑफ कोर्स हैं ही। अच्छा, यहाँ भटूरों में ऐसे आपको फीलिंग नहीं नजर आता? अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, बहुत ही आला ब्रेकफास्ट था। वैसे तो मैंने साउथ से लेके नॉर्थ तक अभी जो है वो हर रोज़ ऑलमोस्ट है वो डिफरेंट ब्रेकफास्ट ट्राई किया है, लेकिन और बहुत अच्छे जो ब्रेकफास्ट मिले हैं। पर उनमें से अगर मैं कहूँ ना कि मैं बार बार कोई ब्रेकफास्ट जो है वो खाने को मेरा दिल करेगा, मिसल पाव मैंने खाए थे महाराष्ट्र में, और यहाँ पे जो है ये छोले भटूरे। ऑफ कोर्स मिसल पाव जो थे वो ज़रा लाइट थे, ये जो ज़रा हैवी है, और क्योंकि हम भी देसी हैं, पंजाब से हैं, तो इसीलिए जो है ना इस तरह के ब्रेकफास्ट हमें जो वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसके मैंने पे किए थे यहाँ पे 120 रुपीज़ छोले भटूरे प्लस लस्सी। तो आप कह सकते हैं कि $1.2 में आपका जो है यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो अभी चलते हैं बाहर और आप लोगों को बाकी कुछ दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। मैं ये कह रही थी कि एक चीज़ मुझे कि मतलब दिल्ली और लाहौर जो नाश्ता हैवी करते हैं ना, गुड मॉर्निंग भैया। 2 टिकट चाहिए, लाल किला जाना। मैं अभी फ़र्स्ट टाइम जो है वो इंडिया में मेट्रो पे ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रो का सिस्टम है। जैसे हमने कोची से स्टार्ट किया, वहाँ से ही ये जो है ना ऑलमोस्ट हर सिटी में ना मुझे नज़र आया है, ये अब एटलीस्ट बन रहा है। दिल्ली का जो है वो 20 साल पहले बना है और ये इंडिया में दूसरा पुराना मेट्रो का सिस्टम। इससे पहले जो वो कोलकाता का था, लेकिन ये सबसे बड़ा मेट्रो का जो सिस्टम है इंडिया में यहाँ का है। तकरीबन बताया देखा है जो मैंने 350 किलोमीटर लॉन्ग है, 255 इसके स्टेशन है। और ये ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के जो आसपास के एरियाज़ हैं, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, तो इस तरह के वो जो सारे एरियाज़ हैं ना उनको कनेक्ट करता है। और दिल्ली जो इसके ऊपर राइडरशिप है वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन के आसपास है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, 10 इसकी जो है वो लाइन्स हैं। तो अभी हमने जाना है एक्चुअली जो है वो रेड फोर्ट, जिसे लाल किला भी कहते हैं, उसकी तरफ। तो अभी मैंने यहाँ से जो टिकट ली है मुझे मिली है 30 रुपए की एक। तो कि बता रहे हैं कि मिनिमम 10 रुपये है और मैक्सिमम 60 है। जितना आप दूर जाएंगे उतना वो जो है वो चेंज होता जाएगा। तो ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से देखते हैं कि हमें जो है वो मेट्रो जो है वो कितना जल्दी लेके जाती है। हमारे यहाँ पर कैमरा पर इस पॉइंट पे आते अंदर से जी मेट्रो बहुत साफ़, नीट, क्लीन, क्विक। आप वही जो सफ़र रिक्शे पे या आपने अगर अपनी बाइक पे या गाड़ी पे 10 मिनट में करना होता, वो मेट्रो में 2 से 3 मिनट में नेक्स्ट स्टॉप आ जाता है। वेरी इम्प्रेस्ड कि यहाँ पे इतने लोग जो है वो इस मेट्रो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तो शायद रश आवर नहीं है और मुझे नहीं पता कि रश आवर में जो है ना वो मेट्रो में किस तरह का सिस्टम होगा, लेकिन अभी तो बड़ा कंफर्टेबल और ईजी ट्रैवल है इसमें। ट्रैफिक को चेक करें यार, क्या इंसेन ट्रैफिक है। और पीछे वाली हमारे इतनी पीसफुल जर्नी थी मेट्रो के अंदर। आप कह सकते हैं प्रॉबली वन ऑफ दी बेस्ट मेट्रो सिस्टम जो आपको दुनिया में मिलेंगे। आप उस हिसाब से भी देखें कि दिन में अगर अराउंड 3 मिलियन राइडर्स इसी मेट्रो सिस्टम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा निज़ाम होगा। और यहाँ पे ट्रैफिक देखें, हमारी किस्मत अच्छी कि हम मेट्रो में आ गए हैं, जो कि बड़े हम पीसफुली यहाँ पे पहुँच गए। तो सामने जो है एक गुरुद्वारा है और इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो लाल किला की एंट्रेंस है।
हम लोग जी फाइनली लाल किला पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार और हिस्टोरिकल जगह है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसको बनवाया था शाहजहां ने 1638 में। इससे पहले अकबर ने, क्योंकि आगरा फोर्ट बनवाया था और आगरा जो था वो कैपिटल था, सिटी था। बाद में वहाँ से कैपिटल को जो है ना मूव करके दिल्ली लेके आए और यहाँ पे जो है ये फोर्ट बनाया। तकरीबन 9 साल लगे इसको बनने में। और अहमद लाहौरी जो आर्किटेक्ट थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, इनके शाहजहां के, जिन्होंने ताजमहल भी डिज़ाइन किया था और बनवाया था, सेम उन्होंने यही जो है वो किला बनवाया था। और इसको भी आप देखें तो रेड सैंडस्टोन से, क्योंकि शाहजहां का ये फेवरेट कलर था। मोस्टली आपको मुगल टाइम्स की जो बिल्डिंग्स नज़र आएंगी वो इसी रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। बहुत ही मैसिव इसकी जो है वो बाहर वाली वॉल है। और आप जो सामने बहुत ही खूबसूरत और वन ऑफ द इम्प्रेसिव गेट जो आप देख रहे हैं, ये है जी लाहौरी गेट। और यहाँ पे अंदर जो है क्या कुछ देखने को मिलेगा वो तो हम जाके बताएंगे, लेकिन बताता चलूँ कि मुग़लों के टाइम पे जब नादिर शाह यहाँ पे आया तो उसने हमला किया, तो उसने काफ़ी ज़्यादा आर्ट वर्क और ज्वेल्स वगैरह जो थे उनको नुकसान पहुँचाया था। फिर यहाँ पे ब्रिटिश आए, उन्होंने हमला किया, तो यहाँ पे अंदर मार्बल वगैरह जो है वो काफ़ी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और इसी जगह पे सेम जो है ना बाद में उन्होंने जो है ना अपना गैरिजन बना लिया था आर्मी के लिए। 15 अगस्त 1947 जो है तब यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग जो है लहराया गया। और अभी आप इंडियन फ्लैग देख रहे हैं पीछे। हर साल इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहीं से जो है वो अपनी स्पीच का आगाज़ करते हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं। हर जगह क्या नाम था। हम लोग जी फाइनली इंटर हो चुके हैं और हमें टिकट मिल गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। और टिकट का बताता चलो, यहाँ पे सिर्फ जो 80 रुपये जो है वो एंट्री फ़ीस है। अभी आप जो बाहर से आपको गेट दिखाया था लाहौरी गेट, हम बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं। और आज भी तकरीबन 450 साल के बाद भी आप देखें तो इतनी अच्छी कंडीशन में आपको बहुत कम जगहों पे जो इस तरह के गेट्स, इस तरह के मोनूमेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। और बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा गेट है। ये पहले गेट को क्रॉस करते हैं, जो छोटा वॉल को एंट्रेंस वाला गेट है, उसके फ़ौरन बाद ये गेट आता है। कॉरिडोर है ना, और कितनी अच्छी चीज़, कितने अच्छे से यूटिलाइज किया उसको। लाहौरी गेट से आप जैसे इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आती है जी एक मार्केट, एक बाज़ार जो कि मुग़ल टाइम से यहाँ पे है। आजकल तो यहाँ पे आपको जो मोस्टली जो टूरिस्ट को सोविनियर्स या वो इंडिया से कुछ चीज़ें एज अ गिफ्ट के तौर पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। लेकिन शाहजहां के टाइम पे, क्योंकि मुग़लों के टाइम पे इस तरह के जो बाज़ार है जिनके ऊपर रूफ़ होती थी वो कॉमन नहीं थे। और शाहजहां ने देखे थे ये बाज़ार जो है वो पेशावर में, तो उसने फ़ैसला किया यहाँ पे सेम उसी तरह जो है वो बाज़ार बनाने पे। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड के लिए जो सामान होता था, ज्वेलरी, सिल्क, कॉटन और इस तरह की सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे डबल स्टोरी बाज़ार था। ऊपर कुछ शॉप्स हैं, कुछ नीचे हैं। तो आज भी उसी तरह ये बाज़ार है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर, जो ऊपर वाली फ्लोर है, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। मोस्टली ये जो सारी शॉप्स है ये ग्राउंड पे है। तो उस टाइम पे इसे कहा जाता था बाज़ार मुसक्किफ़। और आज जो है वो बाहर मैंने जो नाम देखा वो चट्ठा चौक के नाम से लिखा हुआ है। तो मुसक्किफ़ का मतलब जो लिखा हुआ है बाहर कुछ जगहों पे कि रूफ़ वाले जो बाज़ार जिनके ऊपर रूफ़ हो। डिफरेंट और मुश्किल लैंग्वेज उर्दू है पता नहीं। पहली बिल्डिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो है जी नौबत खाना। और ये मोस्टली मुगल्स के टाइम पे जो है एक कस्टम थी, एक रवायत थी कि म्यूजिशियंस जो थे वो यहाँ पे आके बैठते थे। और जब भी कोई किंग या कोई डेलीगेट वगैरह बाहर से आते थे तो म्यूज़िक बजाया जाता था। और सिमिलरली दिन में जो है वो 5 टाइम वैसे ही उनकी टाइमिंग्स फिक्स होती थी, वो म्यूज़िक बजाते थे। और यहाँ पे आप इसके जो है ना इंटीरियर देखिए तो बड़ा खूबसूरत जो है वो रेड सैंडस्टोन के ऊपर जो है ना वो आपको कार्विंग्स वगैरह जो है वो नज़र
आती हैं। और उसके अलावा बताया जाता है कि यहाँ पे अर्ली 18वीं सेंचुरी जो आखिरी मुग़ल किंग्स थे जहांगीर शाह और फ़ारुख सियार, उनकी जो असैसिनेशन हुई थी वो भी सेम इसी जगह पे हुई थी। मुझे ऊपर वाला बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये जो रेड आम सैंडस्टोन टाइप के कुछ लग ऊपर रहा जो है। वो कार्विंग्स हुई हैं, लेकिन एक ख़ास बात जो है वो यहाँ पे गेट के ऊपर ना इन्होंने ये एक रोप टाइप जो है वो इस तरह की जो शेप या बनाई है। आपको सिमिलर ना इसी तरह का वही rope वाइट वाला। कलर में मार्बल के ऊपर जो वो ताजमहल पे भी ये नज़र आएगा। तो बहुत आगरा ज़्यादा में सिमिलरिटीज़ ना आपको ताजमहल एक बिल्डिंग से जब आप दूसरी जाते हैं तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जो है ना वो आपको वहाँ पे नज़र ज़रूर आएंगी। आर्किटेक्ट में ये आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट मुझे तो यही ये जगह ये ना वो सिर्फ वाला। फोर्ट थी बल्कि जो है वो मैं मुग़ल यहाँ बादशाहों की भी ज़्यादा रिहाइश का भी यहाँ पे थी, इसलिए आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो अभी भी देखने को मिलेंगी। तो उनमें से एक है जी ये जो दीवाने आम है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। इसको जो है ना एक बरामदे की तरह बनाया हुआ है। फ्रंट वाला जो एरिया है वो तकरीबन 9 आर्चेज़ हैं, बड़ी खुली खुली खूबसूरत सी बनी हुई हैं। और सामने जो है वो एक बहुत ही इंप्रेसिव जो है वो कोर्ट यार्ड है। और पीछे जो है जो आप देख रहे हैं ये स्टेज कुछ बना हुआ लाहौर मार्बल टाइप का, का लग रहा है ये वो ना। जगह थी जहाँ पे शाहजहां जो बैठता था और पब्लिक से जो वो जो भी पब्लिक गैदरिंग होती थी दीवाने आम का मकसद ये होता था। तो यहाँ पे जहाँ बैठ के ना वो बादशाह। सारी उनकी गैदरिंग्स वगैरह हुआ करती थी। पीछे छोटा सा दरवाजा। यहाँ पे जी लेकिन एक wasn't ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप है maintained जिसमें हाँ, बहुत ज़्यादा जो maintained वो है। बिल्डिंग्स जो वो एक दूसरे के साथ जो वो शाहीन कनेक्टेड सामने देखो है। तो तो इतना थोड़ा सा मैं जो है ना maintained उनकी नहीं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो राइट साइड पे भी आप देखेंगे ये है जी रंग महल, जैसे कि इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि ये डिफरेंट कलर से जो है ना इसको सजाया और बनाया गया था। दरमियान में एक बरामदा था टाइप और साइडों पर जो है वो रूम्स के लिए जो वो बना हुआ है। और उनके अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन यह है कि जो लिखा हुआ है जो बाहर खड़े होकर आप देख सकते हो उससे ये बताया गया कि वो जो रूम्स है ना उनको इसी तरह सजाया गया जैसे वो शीश महल की तरह होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो मिरर्स वगैरह लगा के जो है वो बनाया गया था। और इसके दरमियान में से जो है ना एक कैनाल गुजरी जिसे कहते हैं बहश्त नहर, जो कि जन्नत की नहर है। और वो जो है वो पूरे इस एरिए को जो है ना वो पानी सप्लाई करती है। और सिमिलरली इस बिल्डिंग से भी जब वो पानी गुज़रता है तो उसका ये होता है कि एक ठंडक का एहसास जो है ना आपको सारा दिन वहाँ पे रहता है। और इसके बिल्कुल साथ ही जो वो ख़ास महल जो कि किंग साहब का अपना ख़ास महल हुआ करता था और उसके अंदर भी नहीं जा सकते, थोड़ा सा बाहर से मैंने आप कैप्चर किया। और जैसे जो है ना वही आगे जो है वो कनेक्टेड है, जो प्राइवेट जो है वो दीवाने ख़ास है। और उसको आप देखें तो वहाँ पे जो है ना वो बहुत खूबसूरत जो है ना इंटीरियर वर्क किया हुआ है। और ये पूरा जो है ना वो सिमिलर जिस तरह बाकी आपने देखा है सामने पहले बिल्डिंग्स, वो आर्चेज़ वगैरह जो है ना यहाँ पे भी इसी तरह बनाया गया। और साथ ही जो है उसके है जी शाही हमाम। और ये एक कम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये सारी बिल्डिंग्स है। और उसके अलावा यहाँ पे एक मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद के हम लोग जो है ना वो अंदर नहीं जा सकते, बाहर से मैंने उसको किया। और इसको अगर आप देखें तो मोती मस्जिद आपको जो बाकी फोर्ट्स हैं जैसे आई थिंक लाहौर फोर्ट में भी बहुत सिमिलर डिज़ाइन की नज़र आएगी। यहाँ पे ना सिर्फ आपको पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स नज़र आएंगे, बल्कि यहाँ के जो गार्डन्स हैं ना वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल और इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे एक्चुअली आपको जो बाहर की ट्रैफिक या उस तरह का जो शोर है ना वो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आप ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे आके दुनिया जो वो बिल्कुल जो है वो थम सी जाती है, सुकून में आप आ जाते हो। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ पे आपको जो है वो एक कम्पैक्ट साइज़ का टूर दूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, बहुत मोनूमेंट्स हैं। तो कोशिश मैंने की है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अभी चलते हैं जी ओल्ड दिल्ली की तरफ, पुराने दिल्ली की तरफ, जहाँ से हमने ये टूर जो अपना स्टार्ट किया था।
जैसे ही आप किले से बाहर निकलते हैं ना तो यहाँ पे एक पूरी दुनिया जो है ना आपका इंतज़ार कर रही होती है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। बहुत सारी ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्रीट फूड की, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, शोर भी बहुत है। तो हम जो है वो जामिया मस्जिद की तरफ जाते हैं। वहाँ पे जो बाज़ार है उस एरिए में अगर हमें 2-3 जो है ना रिकमेंडेशन आई हैं तो वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं लंच वगैरह की। हम लोग जब ये जामिया मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है एक छोटा सा ये बाज़ार लगा हुआ है, छोटा तो नहीं लग रहा, काफ़ी बड़ा है, उसमें पहुंच चुके हैं। और हार्डली हमें जो तकरीबन 10 से 12 मिनट की जो है वो किले से वॉक करके यहाँ पे हम पहुँच गए। हमने कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं लिया, सीधा सीधा जो है ना वॉक करके हम लोग यहाँ पे आ गए। तभी कुछ क्लिप्स बना के आपको यहाँ का जो है वो जामिया मस्जिद के सामने वाला जो बाज़ार है वो दिखाते हैं। सामने मस्जिद नज़र आ रही है। जामिया मस्जिद के साथ जितने भी बाज़ार हैं वो फुल हैं। हर तरह का आपको जो है वो रेस्टोरेंट कोई ना कोई डिफरेंट खाना मिल रहा होगा। और कुछ जो है वो बहुत पुराने हैं, 40, 50, 60 साल से जो है ना वो इसी जगह पे हैं। और कुछ की जो रेसिपीज़ हैं वो इतनी मशहूर हैं कि आप अगर किसी से पूछेंगे ना तो आपको बताएंगे कि यार इस रेस्टोरेंट पे जाके आपने ना खाना जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। और उनमें से एक है जी असलम चिकन वाले, जिनके पास हम अभी आए हैं खाने के लिए। और इनके बटर चिकन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। और इसकी रीज़न ये है कि ये पहले जो है वो चिकन को रोस्ट करते हैं, उसके बाद जो है ना उसके ऊपर बटर वगैरह लगाते हैं और बाद में जो है वो ग्रेवी और एक्स्ट्रा बटर, मतलब इतना बटर जो है ना बटर चिकन के अंदर आपको हार्डली किसी जगह पे ना नज़र आएगा। तो ये हमने हाफ मंगवाया, 2 बंदे हम लोग, और इसकी जो है वो 320 रुपये जो सामने रेट लिखा हुआ है। और साथ है जो इसके सामने जी साथ गरम गरम रुमाली रोटी, जो कि थोड़ी सी ठंडी हो गई है हमारी। और इसके साथ हम ट्राई करते हैं, उम्मीद है कि अच्छा होगा, होना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस जगह की तारीफ की। जिसमें रोटी रख के दी है, पहले भी एक जगह इस तरह की मैंने देखी है। अगर आप दिल्ली आएँ और आपको जामिया मस्जिद आने का मौका मिले तो बटर चिकन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है कि और लोगों का भी बहुत अच्छा हो, लेकिन इनका बहुत ये तो कंफर्म हो गया ना कि हमने बहुत सारे वीडियो में इसका इनका बटर चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके ऊपर ज़बर भी डाली।
ये है जी दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद जहान नुमा भी कहते हैं। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इंडो इस्लामिक मुग़ल टाइम का जो आर्किटेक्चर जी, उसकी आपको जो प्राइम एग्जांपल, जो अजीम शान एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, ये उनमें से एक है। इसको बनवाया था शाहजहाँ ने 1656 में। 6 साल लगे थे बनने में। ऑलमोस्ट 1 मिलियन रुपीज़ उस टाइम खर्चा आया था। और यहाँ पे बैक वक्त जो है ना वो तकरीबन 25,000 के करीब जो है वो नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये उस टाइम जो मुग़ल बादशाह थे, ये उनकी जो कहते हैं ना कि रॉयल मस्जिद थी। और वो आखिरी मोनूमेंट्स से शाहजहाँ के टाइम पे, क्योंकि उसकी सल्तनत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रही थी, तो उसने जितने मोनूमेंट्स बनवाए थे, ये उनमें से जो सबसे प्राइम एग्जांपल जो लास्ट वाले थे, ये मस्जिद थी। और यहाँ पे एक बड़ा सारा हॉल है, आप देखें कि सामने, और 3 डोम्स है, 2 मीनार है मस्जिद के, 3 दरवाजे, और एक जो फ्रंट वाला है वो सबसे जो बड़ा मेन गेट है मस्जिद का। यहाँ पे मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में आपको जो एक छोटा सा तालाब मिलेगा। यहाँ पे फ्रेश वाटर है और लोग जो है ना वहीं से जो है ना वज़ू करते हैं। ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा, बिकॉज मोस्टली मस्जिद में आप जाए ना तो वहाँ पे आपको जो है ना टूटियाँ लगी होती हैं, आप वहाँ से वज़ू कर सकते हैं। वो भी बना हुआ है, लेकिन वो जो है वो स्लैब है। तो यहाँ पे लोगों के लिए ये ना सिर्फ मस्जिद है नमाज के लिए, बल्कि उनके लिए एक इमोशनल लिंक मस्जिद से बहुत ज़्यादा है। तो आपको लोग नज़र आएंगे शाम के टाइम यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बैठते हैं, और जब नमाज़ का टाइम होता है नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे आपको जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो कैप्चर करके दिखाते हैं, और शेयर करते हैं कि यहाँ पे जो इवनिंग होगी आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो आना स्टार्ट होगी, थोड़ा सा रश जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। कितना कलरफुल सा है ना यार। मैं सोच रही थी तालाब है इसके अराउंड वो लगी हुई है टूटियाँ सी, कि सारे लोग उसी में से पानी डालते जा रहे हैं। लेकिन वो साइड जो बनाया हुआ है, हाँ बनाया हुआ, आई नो दैट, बट अच्छा भी है यहाँ से। इधर ऐसे लग रहा है जैसे रमजान का टाइम चल रहा है ना, रोज़ों में ऐसे नज़र आते हैं। क्या पता रोज़े कौन से महीने में थे? हम लोग जब जामे मस्जिद में, और मेरे साथ हैं वसीम भाई और इनके दोस्त हैं आज़म। ये आप बताएं कौन सी जगह से आए हैं? मैं हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं लखनऊ से तो नहीं, आपने बताया था कि वो लखीमपुर खीरी, मैं लखीमपुर खीरी लखनऊ नियर बाई से आया हूँ। तो अबरार भाई की मैं वीडियो देखता था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस वजह से जब देखा कि इंडिया आए हुए हैं, तो इंडिया आ गए तो मुझे लगा अब तो मिलना ही चाहिए। तो मैं केरला से फॉलो अप कर रहा था। ये बहुत लंबा सफ़र करके हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, अल्फाज नहीं मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। आज़म, थैंक यू सो मच। और साथ में ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ दी बेस्ट गिफ्ट जो आपको कोई सब्सक्राइबर, कोई व्यूअर कहीं से भी आपको मिल सकता है, ये चेक करें। और क्या चाहिए, मतलब इतना प्यार जो मुझे इंडिया में मिल रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। लग नहीं रहा लोग बैठ खा रहे हैं, लेकिन ये रोजे के टाइम की नहीं है ये। हाँ रोज़ों के लिए वैसे अब शाम को फिर लोग खाने के लिए निकल पड़े। हम लोग जी यहाँ का जो मशहूर चांदनी चौक है वहाँ पे भी पहुँचे हैं। मस्जिद से निकले हैं, कुछ 10 मिनट की वॉक की है, और इधर हम एक ज्वेलरी वाला जो बाज़ार है पुराना, उसमें से गुजरते हुए यहाँ पे पहुँचे। और इस शॉप पे हमने जाके ब्रेक ली है। ये है जी यहाँ का, इवन उसके बाहर जो है नाम भी लिखा हुआ, ओल्ड मशहूर जलेबी वाला। तो ये इसका नाम है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा था कि आपने यहाँ की जलेबियाँ जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे नहीं पता कि जलेबियों में क्या ख़ास बात है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, तो ये हमें लेके आए। ख़ास बात है आगे देखते। अच्छा बताते कुछ नहीं क्या ख़ास बात है, कहते हैं बस आगे देखें। एक चीज़ तो है कि ये जलेबियाँ जो है वो देसी घी में बनी हुई हैं।
बाकी जलेबियों के साइज से इनका थोड़ा साइज़ भी बड़ा है। सर आप देख रहे हैं, खाएंगे जलेबियाँ? खा लें। हाँ हम चल क्रिस्पी हैं, अच्छी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ लग रही कि इनमें मैं क्या बताऊँ कि क्या ख़ास बात है। बस जलेबियाँ हैं, अगर आप आएँ तो ट्राई कर लीजिएगा ओल्ड फेमस जलेबी वाला। वैसे टू बी ऑनेस्ट जलेबियाँ हैं वाकई अच्छी, मुझे नहीं पता कि इनमें क्या उन्होंने ख़ास डाला हुआ है। ट्राई ज़रूर कर सकते हैं आप ना, स्पेशली जब आप आ रहे हो चांदनी चौक तो मोस्टली टूरिस्ट हम ज़रूर एक चक्कर लगाते हैं। और किले के बिल्कुल सामने ये चांदनी चौक का बाज़ार भी है। खाने के बाद प्लेटें ड्रम में डाल दें, सफाई का विशेष कर धन्यवाद। ये नया बना ना बैग भाई, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप दिल्ली आए और छोले भटूरे ना खाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे व्लॉग्स हमने देखे जिसमें जो है छोले भटूरे जो है वो कहा जाता है कि भाई दिल्ली की खास तौर पे स्पेशलिटी है। जैसे लाहौर की हम बात करते हैं ना, नान चने हो गए या हलवा पूड़ी होगी, सुबह नाश्ते में स्पेशलिटी है। हाँ। दिल्ली में आपको छोले भटूरे जो है सुनने को मिलते हैं। नान चने पता नहीं, जब भी हम बोलते हैं स्पेशलिटी है तो मुझे ना हमेशा वो वाला जुमला याद आता है, नान काट लो जान काट लो। भटूरा भी कुछ इसी तरह ही होता है, क्योंकि वो भी मैदे का बना होता है। का जरूर बना था, लेकिन ना नान तो पता ना वो ज्यादा कॉन्स्टिपेशन कर देता है। अब मुझे नहीं पता भटूरे इतने करते, क्योंकि हम लोग भटूरे इतने ज्यादा खाते नहीं है। कभी कभी होता है कि अगर यार जो हमारे यहाँ पे भटूरा मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट और ये थोड़ा डिफरेंट जो है वो लगा, क्योंकि इसमें फिलिंग आपको देखने को मिली है। जो तो वो दाल का बना होता है और उसके अंदर मैंने फिलिंग कभी आज तक देखी नहीं, कहीं से मिलता हो तो पता नहीं है। बिल्कुल। बट एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रेजेंटेशन जिस तरीके से सर्व किया जाता है ना, फूड के साथ जो लवाजमा दिए जाते हैं, स्पेशली मैं कहती हूँ कोई भी खाना हो, चाहे वो दाल और सब्जी हो, कुछ भी हो, उसके साथ जब आप चटनी, अचार और सलाद ये ऐड कर दो ना, आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि आप इसको खा जाओ। इसमें कोई शक नहीं, खासतौर पर आप जब यहाँ पे भी वो खा रहे हो ना, भटूरे खा रहे हो, ठीक है ना, तो उसके साथ वो अचार देते हैं ना, बड़ा मजा आता है उसके साथ खाने का। पर अचार के साथ एक डिफरेंट टेस्ट बन जाता है। यहाँ पर जो मैंने भटूरे खाए हैं उसमें वो जो चने हैं वो देते हैं आलू का सालन। हाँ, आलू का सालन जो है वो, बल्कि क्या नाम है, भटूरे देखे ना, क्योंकि आजकल मैं डाइट पे हूँ तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं जाके भटूरे खा कर आऊँ। किसी दिन खाने जाएंगे, मैंने बहुत सारी निकाली नहीं है, हमने ब्लॉग्स भी बनाने हैं वाले। एनी मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो में तो मुझे नॉर्मल रश लगाया, आज बहुत ज्यादा रश नहीं ना होंगे। हाँ, उन्होंने बोला भी रश आवर्स नहीं है, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि मुझे नॉर्मल ही लगा है। लेकिन उसके बाद हम आते हैं, वैसे मैं पहले मेट्रो की बात करना चाहूंगा कि भाई दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका जो है ना मैं आइडिया इस लिहाज से भी अब हो चुका है, क्योंकि सिंगापुर का जो मेट्रो का नेटवर्क है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको उसी तरह का जो है ना सेम ये दिल्ली का भी देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी जो है मेट्रो से बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं ऐसे तुम पर यकीन करने वाली नहीं, मैं खुद जाकर आंखों से देखना चाहती हूँ, मुझे पहले ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बहुत ज्यादा। अरे मजाक कर रही हूँ पागल, इस तरह से अभी जाने का मौका मिलेगा ना, इसलिए बोल रही हूँ। देखो आंखों से देखो तो ज्यादा अच्छा फील होता है ना। लेकिन खैर ये चीज जरूर मैं भी मानती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो देखे हैं। हाँ। उसमें जब हम लोग सिंगापुर में भी थे रिमेम्बर, और मलेशिया में भी, तो हम लोग ये डिस्कशन आपस में करते थे कि जिस तरह से रास्ते बनाए गए हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम नजर आ रहा है, यही हम लोग इंडिया की जो वीडियोस देखते हैं प्रोजेक्ट्स, उस तरह से हम लोगों को काफी ज्यादा मिलते जुलते हुए नजर आते हैं। बाकी अगर हम लोग स्ट्रीट फूड की बात करें तो मुझे लगता है कि हर मतलब आपको दूसरे 2 कदम के बाद आपको कोई ना कोई स्ट्रीट फूड ठेला नजर आ जाता है। ऐसे ही है, आपको जो काफी ज्यादा, और ये भी नहीं कि क्या नाम लेते हैं, आपको उस मार्केट में रश नहीं नजर आता, उस मार्केट में भी आपको जो है अच्छी खासी जो है वो आबादी लोग जो है वो देखने को मिलते हैं जो वहां पर आते हैं। और वैसे हमने लाल किला नहीं डिस्कस किया, तो वो अभी इसके बाद ही डिस्कस करना है ना, मैं वो करने लगी थी, तुमने मेट्रो वाला डिस्कस कर दिया। अच्छा वैसे एक चीज है अभी, क्योंकि अब हम लोगों ने ठेलों की बात कर दी है, तो मैं यहाँ पर ये बात करूंगी कि जो एक मार्केट बाजार सा इन्होंने हमें दिखाया ना, वो हम लोगों ने पहली दफा देखा है ना। हाँ, जो रेडियो वाला बाजार था। वैसे यहाँ पर भी आई थिंक कोई एक रेडियो वाला बाजार है जिसका नाम बोलते हैं, मेरा ख्याल है, अब ज़हन में नहीं है किस एरिया में, लेकिन एक बाजार है। हाँ चलो लाल किला पे आ जाते हैं। तो लाल किला की बात करें तो उसका तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 15 अगस्त को, या हम लोग देखें कि जब भी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फर्स्ट टाइम स्पीच जो है वो वहां से ही की जाती है। और देखा हम लोगों ने फर्स्ट टाइम है, लेकिन क्या नाम लेते हैं, मुझे जो है ना आगरा का किला जो है वो ज्यादा जो है, एक तो पसंद मुझे वो ज्यादा आया, दूसरा जो है उसमें लगता है कि उसमें देखने के लिए ज्यादा चीजें हैं। हाँ ये भी है ना मुझे, लेकिन ये है कि मैं इसको ना सोच रही थी लाहौर के किले के साथ, जो यहाँ पर हमारे शाही किला है,
उसके लिहाज से अगर देखा जाए ना तो मुझे ये किला ज्यादा बड़ा भी लगा, शायद इसकी कैपिटल भी तो था ना, कैपिटल भी, दूसरा ये कि मे बी मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि मोती मस्जिद तो सेम टू सेम ऐसी ही है यहाँ पर शाही किले में। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं लगती कि जैसे लाहौर किले में भी हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है उनके अंदर जो है आपको अब आकर एसेस नहीं दी जाती, जो कि मुझे लगता है कि भाई नाइंसाफी है लोगों के लिए, उन्हें जो है एसेस मिलनी चाहिए जरा थोड़ा सा। अब लेकिन यहाँ पर तो काफी सारी जगहों पर थी, लेकिन अभी भी देखिए जैसे कि नाम लेते हैं जो 2-3 जगह है बीच में जो शाही हमाम दिखाया है और जो उसके साथ 2 कोर्टयार्ड दिखाए, वहाँ पे आम पब्लिक जो है अंदर नहीं जा सकती। इसकी क्या रीजन होती होगी? शायद क्या नाम लेते हैं, शायद नहीं मुझे पता नहीं है। हाँ, सीधे से बोलो शायद, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसके बाद भाई हम लोग डायरेक्टली आएंगे अब जामा मस्जिद पे। हाँ, तो जामा मस्जिद की अगर मैं बात करूं तो भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पर भी जो हम लोगों को बादशाह मस्जिद देखने को मिलती है, मैंने कभी नहीं देखा कि लोगों को इस तरह से बैठे हुए ना, यहाँ पर मौसम कह रहा है अलाउ ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि अलाउ है या नहीं है, लेकिन ये कि हाँ रमजान में मैंने देखा कि लोग काफी ज्यादा वहाँ पर इफ्तारी वगैरह करते हैं। हाँ, तरावियां, इफ्तारी और बाकी चीजें जो है वहाँ पर काफी ज्यादा रमजान के महीने का हमें नहीं लग रहा, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो काफी सारे लोग आपको अंदर बैठे हुए, और मुझे तो लग रहा था लोग खा पी भी रहे हैं। हाँ, वैसे भी क्या नाम लेते हैं, हमने जो ब्लॉग्स वगैरह कुछ और भी देखे हैं, उसमें जो है अगर आप देखें तो आपको जो है काफी ज्यादा लोग जो है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर अंदर जो है। नहीं, घूमना फिरना मतलब कि जाना विजिट करना एक अलग बात है, बट ऐसे बैठे तो मतलब खाना वगैरह खाना ये मैंने यहाँ पर नहीं देखा। हाँ, खाना पीना नहीं देखा। और एक चीज जो मुझे जो है बहुत अच्छी लगी कि जो बार बार एक ऐलान किया जा था कि जो चांदनी चौक में ना, लास्ट बात है मस्जिद में भी तो वो होगा ना कि जैसे जगह जगह आपको जो है नजर आ रही है डस्टबिन जो है, तो क्या नाम ख्याल रखा जाता होगा। बट मुझे ये चीज पसंद आई है कि लोग वहाँ पर घंटों टाइम गुजारते हैं, खाना पीना जो भी उनका एक होता है वो करते हैं। बाकी जी जब चांदनी चौक में नहीं कि ओल्ड बाजार में वो आए, जहाँ जामा मस्जिद में जो असलम चिकन है वो जामा मस्जिद वाले बाजार, चांदनी चौक बाजार में है ना, काफी ज्यादा फेमस है। नहीं, चांदनी चौक, अरे बाजार तो वही है ना, मस्जिद की तो अच्छा यार, जामा मस्जिद की जो फूड स्ट्रीट है वहाँ। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर वाकई में चांदनी चौक की है तो जरूर बताइएगा। लेकिन ये कि वो जो असलम चिकन है उनका बटर चिकन जो है वो काफी ज्यादा, वो बटर चिकन भी देख के मेरा दिल कर रहा था कि जो यहाँ पे वो बटर चिकन जो मिलता है ना वो खा। जब से इन्होंने तो मेरे लारों पे लगाया हुआ है बड़े लंबे अरसे से, यानी कि हम दूसरे मुल्क में थे जब इन्होंने कहा था बटर चिकन से बुला के खिलाऊंगी, याद आ गया कि दूसरे मुल्क में थे। और भाई लास्ट में हम बात करेंगे जलेबी की। जिस तरह से इब्रार भाई को समझ नहीं आती कि जलेबी में क्या खास बात है, मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को भी समझ नहीं आती हुई, बता के नहीं, आप खा कर खुद ही देख लेंगे इसमें क्या खास बात है। क्योंकि हम लोग को ये तो आइडिया है कि इंडिया में काफी सारी चीजें जो है वो देसी घी में बनाई जाती हैं, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट बात तो यही होती है कि देसी घी में बना हुआ है। बिल्कुल। और क्या नाम लेते हैं, मैं अगर जलेबी की बात करूँ तो मैं तो वैसे इतना खाता नहीं हूँ, तो मुझे बस यही पता होता है कि भाई जलेबी तो बरीक होती है, थोड़ी मोटी होती है, बस इसके अलावा जो है मोटी वाली पसंद है, बारीक वाली? मुझे बरीक वाली ज्यादा पसंद है। मुझे बरीक वाली से कुरकुरी होती है ना, तो मुझे खाने का जो है ना वो ज्यादा मजा आता है। और मेरे पापा जी को जलेबी बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइस, ओवरऑल बहुत मजा आया। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि भाई हम क्या क्या दिल्ली के कौन कौन से जगह देखते हैं। आई थिंक अब नेक्स्ट पार्ट में मे बी जो न्यू दिल्ली है वो देखने को हम लोग को मिले, क्योंकि ये ओल्ड दिल्ली आज उन्होंने दिखाया ना हमें। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, लेकिन उससे पहले अब हम आपसे लेंगे इजाजत, और इजाजत लेते हुए भूल गई नहीं मेरे माइंड में ना एक और चीज चल रही थी, सॉरी जी। हाँ, सो गाइस अभी हमें इजाजत दो, हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब बाय।